राम से जुड़े सवालों के बाद अब बाबा साहेब अपनी अगली रिडल में कृष्ण की ओर बढ़ते हैं। आखिर क्यों उन्होंने महाभारत के सबसे प्रभावशाली पात्र को अपनी समीक्षा का केंद्र बनाया? आइए जानते हैं हिंदू धर्म की रिडल भाग 4 में। ऐसा था राम। अब कृष्ण की बारी है। वह महाभारत का प्रधान पात्र है। वास्तविक सच्चाई तो यह है कि महाभारत का मुख्य संबंध कौरवों और पांडवों से है। ये दो पक्षों के बीच लड़ी गई उस लड़ाई की कहानी है जो साम्राज्य के लिए लड़ी गई थी और जिस पर उनके पूर्वजों का अधिकार था। उन्हीं को प्रधान पात्र होना चाहिए था, लेकिन वे नहीं है। यह कृष्ण है जो इस महाकाव्य का प्रधान पात्र है। एक थोड़ी विचित्र बात है, लेकिन जो बात इससे भी विचित्र है वह यह कि संभवतः कृष्ण कौरव पांडव के समकालीन हुए ही नहीं। कृष्ण पांडवों का मित्र था जिनका अपना साम्राज्य था। कृष्ण कंस का शत्रु था और कंस का भी अपना साम्राज्य था। यह संभव नहीं मालूम देता कि एक ही समय में ऐसे दो साम्राज्य एक दूसरे के पास पास रहे हों। दूसरी बात यह कि महाभारत में ऐसा कुछ नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि दोनों साम्राज्यों का आपसी संबंध रहा है। ऐसा लगता है कि कृष्ण की कथा और पांडवों की कथा के लिए खिचड़ी पका दी गई है ताकि कृष्ण को अपना अधिक महत्वपूर्ण कार्यकलाप प्रदर्शित करने के लिए बड़ा मंच मिल जाए। इन दोनों कहानियों को व्यास ने जानबूझकर एकत्र किया है कि वह कृष्ण को अधिक यशस्वी बना सके और उसे सबके ऊपर बिठा सके। व्यास ने कृष्ण को आदमियों में भगवान बनाया है, इसीलिए उसे महाभारत का प्रधान पात्र बनाया गया है। क्या कृष्ण सचमुच इस योग्य है कि उसे आदमियों में भगवान माना जा सके? कृष्ण के जीवन का संक्षिप्त वर्णन ही इस प्रश्न का सही उत्तर देगा। कृष्ण का जन्म मथुरा में आधी रात के समय भाद्र महीने की 8वीं तिथि को हुआ। उसका पिता यादव नस्ल का वासुदेव था। देवक की पुत्री देवकी उसकी माता थी। देवक मथुरा के राजा उग्रसेन का भाई था। उग्रसेन की पत्नी का स्वभाव के दानव राजा द्रुमिल के साथ अनुचित संबंध था। इस अनुचित संबंध से ही कंस की उत्पत्ति हुई थी। एक तरह से कंस देवकी का चचेरा भाई था। कंस ने उग्रसेन को कैद कर लिया और मथुरा के राज्य सिंहासन पर अपना कब्जा जमा लिया। या तो नारद से या स्वर्ग लोक से आई देववाणी को सुनकर कंस ने देवकी और उसके 6 बच्चों को एक के बाद एक मार डाला। आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां बच्चा उसकी हत्या करेगा। बलराम नाम का 7वां बच्चा आश्चर्यजनक विधि से देवकी के गर्भ से वासुदेव की दूसरी पत्नी के गर्भ में जा पहुंचा था। जब 8वें बच्चे कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया तो उसका पिता उसे छिपाकर यमुना के दूसरे तट पर ले गया। उस समय वहां व्रज के निवासी नंद और उनकी पत्नी यशोदा रहती थीं। यमुना नदी ने उन्हें पार जाने के लिए रास्ता दे दिया। सर्पराज अनंत ने जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी अपने बड़े फन से बाल कृष्ण को संरक्षण प्रदान किया। यह पहले से ही तय था। वासुदेव ने अपने पुत्र को नंद की सद्यजात लड़की से बदलौवल कर दिया। वासुदेव ने उस महामाया को कंस के सामने ले जाकर उपस्थित किया कि यही मेरी 8वीं संतान है। किंतु वह देवी आकाश में प्रयाण कर गई और जाते जाते कह गई कि नंद और यशोदा माता जिस बालक का पालन पोषण कर रहे हैं वह ही उसका वध करेगा। इसका यही फल हुआ कि कंस ने उस बच्चे को मरवा डालने के अनेक असफल प्रयास किए। इस उद्देश्य से उसके भिन्न भिन्न रूप में नाना असुरों के ब्रज भेजा। इन असुरों को मार गिराना और वीरता के अनेक कारनामे जिनका कर गुजरना एक सामान्य बालक के लिए असंभव है, कृष्ण के आरंभ काल के जीवन की मुख्य सामग्री है। उनमें से कुछ कारनामों का उल्लेख महाभारत में भी है। जैसी आशा की जा सकती है, अधिकारी विद्वानों का इन घटनाओं के वर्णन में बड़ा मतभेद है। मैं उनमें से 2-4 ही घटनाओं का उल्लेख करता हूं। पहली घटनाओं में से एक है पूतना का वध। वह कंस की दाई थी और हरिवंश पुराण के अनुसार एक गीध स्त्री के रूप में और भागवत के अनुसार एक सुंदर स्त्री के रूप में कृष्ण की हत्या करने के लिए भिजवाई गई थी। जैसे उसने दूध पिलाने का बहाना बना अपना विष लगा स्तन कृष्ण के मुंह में डाला। उसने उसका स्तन इतनी जोर से चूसा कि उसके साथ उसका सारा रक्त ही चूस लिया। वह चिल्लाई, गिर पड़ी और मर गई। कृष्ण ने ऐसा ही एक करिश्मा कर दिखाया जब वह अभी 3 वर्ष का ही था। वह एक गाड़ी को तोड़ डालना था जो एक आलमारी की तरह काम में आती थी और जिसमें दूध और दही से भरे
बहुत से बर्तन लदे थे। हरिवंश पुराण के अनुसार उस शकट में एक असुर छिपा था और उसकी योजना थी कि उस गाड़ी के भार के नीचे ही कृष्ण को कुचलकर मार डाले। जो हो, यशोदा बालकृष्ण को गाड़ी के नीचे खेलता छोड़कर स्वयं यमुना में स्नान करने गई थी। लौटने पर उसे बताया गया कि बालकृष्ण ने वह गाड़ी और उसमें रखा सारा सामान तरह नहस कर डाला था। इस घटना से यशोदा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह डर गई। इस सब का कोई बुरा परिणाम न हो, इसके बचाव के लिए उसने बहुत से पूजा पाठ किए। जब पूतना और शकट के माध्यम से कृष्ण की हत्या कराने के प्रयास असफल हो गए, तो कंस ने एक और असुर को, जो कंस का चर पुरुष भी था, जिसका नाम त्रिवृत था, कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। वह एक पक्षी के रूप में आया और उस दिव्य बालक को उठाकर ले गया। उस समय कृष्ण केवल 1 ही वर्ष का था, लेकिन थोड़ी ही देर में वह मरा हुआ पक्षी जमीन पर आ पड़ा। उसके गले को कृष्ण ने कुचल दिया था। अगला करिश्मा पास उगे हुए अर्जुन के 2 पेड़ों को उखाड़ फेंकना था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे 2 यक्षों के बदन थे, जो एक शाप के फलस्वरूप इस शक्ल के हो गए थे। उन्हें कृष्ण द्वारा किए गए इसी करिश्मे से मुक्ति मिली थी। जब कृष्ण ने अभी घुटनों के बल रेंगना ही सीखा था और छोटी मोटी शरारतें करने लगा था, यशोदा ने उसे एक रस्सी लेकर एक लकड़ी की ओखल से बांध दिया था और स्वयं घर का काम काज करने के लिए बाहर चली गई थी। जब यशोदा अदृश्य हो गई, कृष्ण ने उस खरल को घसीटना शुरू किया। यहां तक घसीटा कि वह जाकर दोनों वृक्षों के बीचों बीच फंस गई। अभी भी उस भार को खींचते ही रहकर उसने दोनों पेड़ों को जड़मूल से उखाड़ डाला। बड़ी जोर की आवाज के साथ वे दोनों वृक्ष जमीन पर आ पड़े। बाल कृष्ण को तनिक भी चोट चपेट नहीं लगी थी। इन घटनाओं से नंद भयभीत हो गया। वह सोचने लगा कि वह ब्रज छोड़कर किसी दूसरी बस्ती में जा बसे। जब वह दिशा में विचार कर ही रहा था, तभी वहां भेड़ियों की भीड़ आ गई। उसने वहां पशुओं और आदमियों के लिए खतरा पैदा कर दिया। इससे नंद का विचार स्थिर हो गया। अपना सारा साजो सामान लेकर नंद का परिवार ब्रज छोड़ वृंदावन चला आया। कृष्ण की आयु उस समय केवल 7 वर्ष की थी। इस नई जगह पर आकर रहना आरंभ करने के बाद कृष्ण ने बहुत से असुर मार गिराए। उनमें से एक था अरिष्ट, जो एक बैल की शक्ल बनाकर आया था। दूसरा केसिन था, जो एक घोड़े की शक्ल में आया था। दूसरे और भी 5 थे, वृजासुर, बकासुर, अघासुर, भौमासुर तथा शंखासुर। अंतिम एक यक्ष था। इन सबसे अधिक चिंता करने योग्य कालिय था सांपों का सरदार। वह परिवार यमुना नदी के एक भंवर में रहता था और सारे पानी को जहरीला किया करता था। कृष्ण एक दिन उस कालिय के फन पर जा चढ़े और इतनी जोर से नाचे कि कालिय के मुंह से खून निकल आया। कृष्ण ने उसे मार ही डाला होता, किंतु उस कालिय की पत्नी के बहुत बहुत याचना करने पर उसे बख्श दिया। वह अन्यत्र रहने चला गया।